हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने प्रेस कंप्यूटर यूट्यूब में। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं हम, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे जो है उसकी एग्जाम डेट और फॉर्म भरने की तिथि जो है जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि करके डिटेल में जानकारी, वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, तो अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको जारी दिनांक यहाँ पे 15 अक्टूबर यहाँ पे दे दिया गया है। राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपी सेट 2025 की डेट यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दे दी गई है आपको, जो कि 11 जनवरी 2026 को होने हैं। अब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है 25 अक्टूबर से लगा के अंतिम तिथि है आपकी 20 नवंबर तक। तो आप जल्दी से अप्लाई कर ले, इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। अब परिचय यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक जो अतिथि गेस्ट के रूप में वर्क करते हैं उनके लिए होता है ये। और ये पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा, यहाँ पे यह विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप जारी किया जा रहा है। अब दोस्तों तीसरा वाला यहाँ पे देखेंगे तो इस वेबसाइट पे आप आवेदन भर सकते हैं अथवा ये वाली वेबसाइट में जाकर भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आगे जो जानकारी है इम्पोर्टेंट, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि। अब यहाँ पे त्रुटि सुधार के लिए भी आपको समय दिया गया है, जो कि 30 अक्टूबर से लगाकर 22 नवंबर तक है। परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप देखेंगे तो आरक्षित वर्ग के लिए ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ लगने वाला है। 250 प्लस 40 आपका पोर्टल चार्ज लगना है। अब यहाँ पे अदर कैटेगरी के लिए आई मीन जो अदर श्रेणी में आते हैं या फिर मध्य प्रदेश के बाहर निवासी, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 500 रुपीज़ लगने हैं और 40 रुपीज़ आपका शुल्क चार्ज लगना है। अब यहाँ पे त्रुटि सुधार के लिए ओनली 50 रुपीज़ का शुल्क लगता है, आपको देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, विलंबन शुल्क के साथ आप तिथि के दौरान नहीं भर पाते हैं तो यहाँ पे आपको समय दिया जाता है दोस्तों, एक बार और मौका मिल जाता है आपको, जो कि 21 नवंबर के बाद 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 21 नवंबर से 28 नवंबर तक आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3000 रुपीज़ लगता है और उसमें त्रुटि सुधार के लिए भी आपको समय दिया जाता है, यहाँ पे दिया गया है। आप विलंबन शुल्क द्वितीय चरण में भी आप अप्लाई करेंगे, द्वितीय चरण भी आपको यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आपको 2500 रुपये लगते हैं, सॉरी 25,000 रुपये यहाँ पे आपको लगने हैं, देख सकते हैं आप। और 40 रुपये पोर्टल शुल्क, और आप त्रुटि सुधार के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं डेट दे दी गई है। परीक्षा तिथि आपको पता है 11 जनवरी को रहने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको 3,000 रुपये लगते हैं और यहाँ पे द्वितीय चरण में आपको 25,000 रुपये लगते हैं। तो ये है आपका डिटेल। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे, न्यूनतम जो शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता चाहिए हमें, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम के अनुसार से स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपका या विद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यहाँ पे दे दिया दोस्तों। और आपका या फिर आप चतुर्थ सेमेस्टर में हैं, लास्ट में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब फाइनल ईयर में है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अनारक्षित सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे उपाधि की न्यूनतम 55%, 55% अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे आपको 50% अंक होना अनिवार्य है। तो ये देख सकते हैं उससे कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दोस्तों। और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो और भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं।
जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। राज्य पात्रता परीक्षा है तो आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, यहाँ पे आपको बता दिया गया आपकी कितनी भी एज है आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोस्तों। तो ये है आरक्षण के संबंधित निर्देश यहाँ पे कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। परीक्षा योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा सत्र की अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। राज्य पात्रता परीक्षा कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे 2 पेपर मिलते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको समय सारणी आपको जैसे मिलती है तो आपको किस प्रकार से रहता है। प्रथम अनिवार्य होता है, द्वितीय वैकल्पिक है। तो आप देखेंगे 50 प्रश्न सभी अनिवार्य है, जो कि आप देखेंगे 100 अंक का होता है यहाँ पे। और द्वितीय जो है 100 क्वेश्चन का होता है, वो 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका होता है। ये देखा आपने। प्रश्न पत्र का माध्यम, प्रश्न पत्र माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। आप देखेंगे तो दोनों माध्यम में आपको मिल जाता है। अंक योजन में आप प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन नो नेगेटिव मार्क नहीं किया जाएगा, तो नेगेटिव मार्क यहाँ से अभी हटा दिया गया है। अब परीक्षा के विषय कोड आपको यहाँ पे दे दी गई है, जिसको विषय से आप जैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल गए हैं। अब जैसे विषय कोड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है केमिकल साइंस रसायन विज्ञान के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे और भी किस किस के लिए क्या है वो आप देख सकते हैं। अंग्रेजी के लिए 7 दिया गया है और भूगोल के लिए 9 दिया गया है, हिंदी के लिए 10 दिया गया है, हिस्ट्री के लिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं। अब जैसे परीक्षा के प्रस्तावित कोड एवं शहर जो रहने वाले हैं वो इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है क्या है, इंदौर है, जबलपुर है, सागर है, शहडोल है, भोपाल है, ग्वालियर है, रीवा है, सतना है, सागर है, उज्जैन है, नर्मदापुरम, खरगोन है, रतलाम है। तो 12 यहाँ पे आपको जो है इसके स्टेट एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कोड दे दिए गए हैं शहर के, उस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी चीज़ें सिलेबस इन अवेलेबल इन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आपका अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के लिए। और इस प्रकार से आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से रहने वाला है। प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्नों पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम जो प्राप्त प्रतिशत होना चाहिए आपका 40 एंड 35। तो अनारक्षित EWS के लिए आपका 40% है, आरक्षित वर्ग के लिए 35% आपको दिया गया है। और इस प्रकार से है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और दोस्तों तो आपको पता है एग्ज़ाम डेट 11 जनवरी को रहने वाला है 2026 में। तब तक के लिए अभी समय है आपके पास और जल्दी से अप्लाई करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ऐसे अपडेट वीडियो पाने के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही अपडेट वीडियो और लेटेस्ट वैकेंसी के साथ। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।